दोस्तों इस हफ्ते ना 5 बड़े क्रिप्टो करेंसी में इवेंट होने जा रहे हैं और जो 5वें नंबर का इवेंट है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हो। लेकिन हम जानेंगे हमेशा की तरह कुछ ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़, कुछ ऐसी क्रिप्टो की खबरें जो आपके पोर्टफोलियो पर सीधा असर डाल रही है। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर देना। पहली बड़ी अपडेट आ रही है कि जापानी SBI ग्रुप ने यहाँ पर सोलाना के साथ में पार्टनरशिप की है और जो जापान का फाइनेंशियल इकोसिस्टम है उसको ब्लॉकचेन पर लाने की तैयारी है। अब काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि ये SBI वो इंडिया वाला SBI है। नहीं, ये इंडिया वाला SBI नहीं है, ये जापान का SBI एक फाइनेंशियल ग्रुप है जो बैंक को मैनेज करता है, इंश्योरेंस को मैनेज करता है और काफ़ी सारे फाइनेंशियल इकोसिस्टम SBI ग्रुप के अंदर आते हैं। इस SBI ग्रुप ने यहाँ पर डिसाइड किया कि सोलाना ब्लॉकचेन के साथ में साझेदारी करेंगे और उस साझेदारी का ये महत्व होगा कि जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं जापान में उनको ब्लॉकचेन पर लाने की तैयारी की जाएगी। और इसको लेकर भी इसी से रिलेटेड एक अपडेट है जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा था और मुझे लग रहा है कि ये लगभग 20वीं बार होगा जिस टॉपिक पर मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार आपको अवगाह भी कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो हाइपर लिक्विड नाम का एक आपने पर्प्स प्लेटफॉर्म सुना होगा, एक एक्सचेंज सुना होगा, उस पर ओपन इंटरेस्ट जो है रियल वर्ल्ड एसेट का वो 2026 में अब तक $3.5 बिलियन को क्रॉस कर गए हैं। अब ये ओपन इंटरेस्ट क्या होता है और रियल वर्ल्ड एसेट का क्या हुआ है सीन, देखो होता क्या है। ओपन इंटरेस्ट ये होता है कि किसी बंदे ने ट्रेड ले रखी है तो वो ट्रेड उसने क्लोज़ नहीं की, भले ही वो शॉर्ट में व लॉन्ग में, लेकिन वो ट्रेड अभी भी ओपन ही है। ओपन इंटरेस्ट इसको बोलते हैं, वो $3.5 बिलियन से ज़्यादा है। और ओवरऑल यहाँ पर क्रिप्टो में देखोगे तो हाइपर लिक्विड पर $11 बिलियन से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट है। यानी इतनी ट्रेड तो अभी भी चल रही है हाइपर लिक्विड जैसे यहाँ पर एक्सचेंज पर, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। जो 5 बड़े इवेंट थी उसकी बात करने से पहले मेरे पास एक और अपडेट आ रही है। अपडेट ये है कि जैसे हर बार माइकल सेलर यहाँ पर बिटकॉइन की बाइंग करते हैं हर संडे को, लेकिन पिछले संडे उन्होंने सेलिंग की। कल फिर उन्होंने यहाँ पर अपना जो बिटकॉइन डॉटेड चार्ट होता है वो फिर डाला था, ऑरेंज डॉट्स, और काफ़ी लोग यहाँ पर अनुमान लगा रहे हैं कि फिर से बाइंग होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो 29 जून को उनका बिटकॉइन मोनेटाइजेशन प्रोग्राम आया था उसके तहत वो $1 बिलियन से ज़्यादा की सेलिंग करने वाले हैं। लगभग $250 मिलियन की वो सेलिंग कर चुके हैं, अभी भी लगभग $800 मिलियन के आसपास की यहाँ पर सेलिंग करना बाकी है। तो अभी सेलिंग हो सकती है माइकल सेलर के द्वारा। जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तक नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है आने वाले 1-2 घंटे में उनकी तरफ से अपडेट आ जाए, उनकी कंपनी की तरफ से, क्योंकि अभी US में लगभग दोपहर का टाइम हो रखा है। तो उस टाइम पर वहाँ कंपनियों का लंच ब्रेक रहता है, उसके बाद ही वो यहाँ पर कुछ अपडेट डालते हैं। तो उनकी कंपनी की तरफ से अपडेट आती ही होगी कि उन्होंने यहाँ पर बिटकॉइन की सेलिंग की है। शॉर्ट टर्म में ये प्रेशर बनाएगी, और शॉर्ट टर्म में केवल ये एक ही चीज़ नहीं है जो क्रिप्टो मार्केट पर प्रेशर बना रही है। जो US और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो भी यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट पर असर डाल रहा है। और ये कैसे असर डाल रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से दावा आया है, IRGC जो ईरानियन फोर्स है उसने ये बोला कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्लोज़ कर दिया है और पिछले 24 घंटों में केवल 5 तेल के जहाज़ों को वहाँ से जाने दिया गया है। अब इसको ना आप समझो, क्योंकि दुनिया का ना ट्रेड, ऑयल ट्रेड सब कुछ वहीं से होता है। अगर वो क्लोज़ हो रहा है ना, बार बार बंद हो रहा है, ओपन हो रहा है, तो अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और जब मैं ये वीडियो बना रहा था उसी टाइम पर थोड़ी देर पहले इंडिया का भी CPI डाटा आया और उसमें साफ पता चल रहा है कि महंगाई दर बढ़ी हुई है। और जब भी महंगाई दर बढ़ती है RBI अपना रेट बढ़ाता है, और वही फ़ैसला जो है कहीं ना कहीं US की तरफ से भी देखने को मिल सकता है। तो इस हफ्ते जो 5 बड़े इवेंट है उसमें पहला बड़ा इवेंट है US का CPI डाटा आने जा रहा है। यानी अपने यहाँ का CPI डाटा जिससे पता चला कि महंगाई दर बढ़ी हुई है। US का CPI डाटा अगर बढ़ा हुआ आता है तो फेड यहाँ पर पक्का रेट हाइक करेगा, और रेट हाइक करेगा तो क्रिप्टो के लिए ख़तरा हुआ। दूसरा ऐसे ही PPI डाटा आएगा। PPI डाटा भी सेम यहाँ पर एक कंपनी लेवल पर जांच करता है कि महंगाई दर कैसी है। CPI जांच करता है कि आम आदमियों की जेब पर कैसा असर पड़ रहा है। PPI कंपनियों की जेब को मेजर करता है। और तीसरा कि फेड भी, जो केविन वॉर्स हैं फेड के नए चेयरपर्सन, वो भी अपना भाषण देंगे। उनका भी भाषण मायने रखता है, क्योंकि वही डिसाइड करेंगे कि रेट कट होगा या नहीं होगा, क्योंकि इस साल अनुमान तो ज़्यादा ही है कि रेट हाइक के चांस बढ़ रहे हैं। चौथा, जॉबलेस क्लेम डाटा भी आने वाला है। ये भी एक इम्पोर्टेंट डाटा है, क्योंकि ये सारे फैक्टर ना, अगर जितनी जॉब मान ले सकते हैं कि 1 लाख जॉब की ज़रूरत थी,
लेकिन लोगों को मिल गई 1,10,000, मतलब 10,000 एक्स्ट्रा जॉब मिल गई। तो ना वहाँ पर भी ये नेगेटिव सिग्नल होता कहीं ना कहीं, क्योंकि जब आप जॉब ज़्यादा दे देते हो ना, ये मक्खी आ गई थी, इसको मैं हटा ही देता हूँ। हाँ, जब आप जॉब ज़्यादा दे देते हो ना, मान लेते 10,000 आपने जॉब ज़्यादा दे दी, तो 10,000 जॉब ज़्यादा दे दी तो उसकी वजह से ना फेड रेट हाइक ही करता है, क्योंकि उसको लगता है जॉब तो ज़्यादा मिल रही है, लोगों की जेब तो बढ़िया है, तो उसको कंट्रोल में लाओ यार, फिर ये सब होता है। लेकिन 5वां जो बड़ा इवेंट है, क्लैरिटी एक्ट जो है 18 जुलाई को यहाँ पर जो यूएस की सेनेट है उसमें उस पर सुनवाई होने वाली है। मैं पहले बता रहा हूँ, वोटिंग नहीं होने वाली, केवल सुनवाई होने वाली है। जो वहाँ का कैलेंडर है वहाँ की सांसद का, उसमें क्लैरिटी एक्ट की सुनवाई को यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। और पिछले हफ्ते सांसदों ने क्लैरिटी एक्ट का नया ड्राफ्ट भी बनाया था। अब देखना रहेगा कि इस पर क्या डिस्कशन होता है, क्या बहस होती है, क्या तर्क वितर्क यहाँ पर दोनों पार्टियों की तरफ से रखे जाते हैं कि पेज कहाँ फंसा हुआ उसको सोल्व कैसे करना है, और उसको सोल्व करना है तो 8 अगस्त से पहले आपको सोल्व करना होगा। बाकी ये सारी क्रिप्टो अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की, और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ना, क्योंकि टेलीग्राम पर सारी क्रिप्टो क्विक अपडेट्स जो मैं यहाँ वीडियो बना के नहीं दे पाता, जैसे अभी CPI का डाटा आया मैंने वहीं पर शेयर किया, तो ज़रूर जुड़ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और हिंदी में बताता हूँ। बाकी सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।